Welcome guys. So let us see question number 5 of your exercise 11.2. एक हमको you can see question on the diagram on the screen. You can see diagram on the screen. और यहाँ पे दो ट्राइंगल की बात हो रही है. हमको PQRS का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ PQRS. और PQRS क्या है? PQRS इज नथिंग बट पैरेललोग्राम. PQRS पैरेललोग्राम है. और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ऊपर लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? बेस कोई एक साइड इनटू हाइट. बेस मींस जिस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड है, जिस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड है उसी को हम बोलेंगे बेस. जिस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड है उसी को हम बोलेंगे बेस. सो इन गिवन फिगर यू आर गिवन ऐसा क्या दे रखा है? आपको दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? बेस अगर मैं देखूं एस आर के ऊपर हाइट क्या दे रखी है? QM. तो SR is nothing. SR is given as 12 centimeter and QM is given 7.6 centimeter. So area will be 12 6 72, 7 84, 7 91. Your area will be 91.2 centimeter square unit. So area of पैरेललोग्राम can be defined as base into height. Base कौन सी हाइट होती है? अगर पैरेललोग्राम हमारा ऐसे बना हुआ है तो अगर उसको इसके ऊपर की हाइट दे रखी है, इस लाइन के ऊपर की डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है, तो बेस ये हो गया. तो बेस ये लेंगे, हाइट ये लेंगे. लेकिन इफ इनकेस अगर बेस मैंने ये ले लिया, इफ आई हैड टेकन बेस दिस, देन विच इज विल बी द हाइट? हाइट ये ली जाएगी, हाइट ये. ठीक है. अब क्वेश्चन इज दिस, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है. हाइट वो लेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, दैट विल बी द हाइट. ठीक है. हाइट इसलिए इस साइड को अलग से बनाया गया है. जो पैरेलल लाइन कैसे भी हो, ये पैरेलल लाइन है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर. मैं इनको कैसे भी ज्वाइन कर सकता हूं. अगर मैंने ये ज्वाइन कर दिया तो देखो ये पैरेललोग्राम बन गया. अगर मैंने इन लाइन को पैरेलल बनाया है इसके, लेकिन ये लाइन इससे डिफरेंट है, ये चीज आप समझो. तो अगर मैं इसके ऊपर इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा इन दोनों लाइन के बीच की, तो देखो कैसे निकलेगी. मुझे लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी और ये ऐसे निकलेगी. क्या मैं अंदर निकालूं या मैं बाहर निकालूं या मैं वर्टेक्स से छूते हुआ निकालूं? मीन्स डू नॉट गेट कंफ्यूज इफ द डिस्टेंस इज गिवन इन अदर वे. वर्टेक्स से छूते हुए डिस्टेंस आ सकता है, बाहर भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है. एनीवेयर द डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन कैन बी कैलकुलेटेड एनीवेयर एंड एवरी टाइम यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. तो हमें पैरेललोग्राम दे रखा था और किस बेस के ऊपर हाइट दे रखी थी? SR बेस के ऊपर. यू कैन सी ऑन द डायग्राम SR is the base and QM is the height. The value of SR is 12 centimeter while QM is 7.6 centimeter. You can multiply and get the answer. But bingo टेढ़े मेढ़े. Have you seen? Anywhere उसको कैसे भी घुमाओ और उसको प्लेट पे रखो, एरिया बराबर ही गिरेगा कि नहीं गिरेगा? सेम इज द केस विद दिस. बेस कोई सा भी ले लिया जाए, बट एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ एरिया शुड बी द सेम. ये पार्ट हमारा ए था, दिस इज पार्ट ए.
दिस इज पार्ट ए, ये हमने पार्ट ए किया था। पार्ट बी के लिए देखो हम क्या करते हैं, पार्ट बी फाइंड पीएस, फाइंड पीएस, फाइंड क्यूएन, क्यूएन निकालना है हम लोगों को, क्यूएन निकालना है। तो क्या है, एरिया तो सेम रहेगा। अब हमको पता है एरिया सेम है, लेकिन यही एरिया डिफरेंट हो जाएगा जब मैं बेस क्या ले लूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम, लेकिन मैं जब बेस क्या ले लूंगा, पीएस, जब मैं बेस पीएस ले लूंगा तो हाइट क्या लेनी पड़ेगी, हाइट लेनी पड़ेगी क्यूएन, हाइट लेनी पड़ेगी क्यूएन। नाउ पीएस इज गिवन 8, पीएस कितना गिवन है 8, क्यूएन निकालना है, क्यूएन निकालना है। एरिया तो यही आने वाला है ना, एरिया तो यही आने वाला है। तो यहां करते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये 8 इंटू क्यूएन है ये किसके बराबर है, क्योंकि सेम पैरेललोग्राम की बात हो रही है। किसकी बात है, आपको बेटा मल्टीप्लाई करने में ज्यादा दिक्कत मत, ज्यादा टाइम मत लगाओ। मल्टीप्लाई कर रखोगे तो आपको काटना पड़ेगा। आप ये भी यहाँ लिख सकते हो और ये भी यहाँ लिख सकते हो। मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, अभी बताता हूँ क्यों नहीं लिखा। अब Q1 कितना है, मैंने ये निकाला, ये भी निकालना था। अगर मैं ये लिखूंगा तो मुझे 8 को इससे काटने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से काट दूंगा, कैसे काटूंगा देखना। मैंने 4 से काटा, 4 2 जा 4 3 जा। अगर 91 होता तो मैं गलत कर देता, मुझे टेबल ही नहीं आते। आते हैं टेबल, नहीं आते ना, ओके। 2 1 जा और 2 3.8। तो व्हाट विल बी द आंसर, 3 8 जा 4, 2 कैरी लगा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी हुआ 3 3 9 और 2 जोड़ दिया 11। तो व्हाट विल बी द आंसर 11.4 व्हाट सेंटीमीटर। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हमको क्या दे रखा था, यू आर गिवन विद फिगर, यू आर गिवन विद फिगर 2 डिफरेंट हाइट दे रखी थी, 2 डिफरेंट बेस दे रखे थे, लेकिन एक की वैल्यू दे रखी थी, एक की वैल्यू नहीं दे रखी थी। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ओके। लेट अस मूव फर्दर। Question number 6. Question number 6. Question number 6. You can see question on the screen. Again, question of parallelogram. DL and BM are the height on the sides. जो DL है, क्या दे रखा है क्वेश्चन 6 में, एक DL है और 1 is BM. ये हाइट है, क्या है, ये हाइट है। क्या वैल्यू दे रखी है, आर द साइड ऑन द ए बी। मतलब ये अगर हाइट है तो बेस कौन सा हुआ, इनके साथ बेस हुआ बी और बीएम के साथ बेस क्या हुआ एडी, क्योंकि ये हाइट है, ये हाइट है। तो बात हो रही है बेस की, ठीक है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है। किस पैरेललोग्राम की बात हो रही है, एबीसीडी। ये मैंने क्यों लिखा, मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि अगर एबी बेस है तो हाइट उस टाइम डीएल है, और अगर एडी बेस है तो हाइट बीएम है। नाउ आफ्टर दैट the area of parallelogram is given, area is given, area of parallelogram, area of parallelogram मतलब area of ABCD is given, that is 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दे रखा है, ठीक है, ये एरिया दे रखा है। AB is given, AB is how much, AB is given as 35 सेंटीमीटर और हमको एडी भी गिवन है 49, एडी इज 49, एडी इज 49 सेंटीमीटर, ओके। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ बीएम। आपको बीएम निकालना है, बीएम निकालना है, बीएम निकालना है, हाइट ऑफ बीएम निकालनी है और डीएल भी निकालनी है।
ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, एरिया ऑफ दे रखा है, बट वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है ये बेस जो हमारा 35 था, तब हाइट क्या थी? DL कितना हो गया? 470। देयरफॉर DL कैसे निकाला हम लोगों ने? 1470। देखो, अब इसको काट लोगे आप लोग, कट जाएगा ये, देखो डायरेक्ट, या आप ऐसे काट लो, ठीक है, ओके। कैसे काटोगे थे? हाउ कैन यू कट इट? 35 के टेबल पढ़ोगे, 35 से इसको डिवाइड कर दो, 35 से इसको डिवाइड कर दो, या इसको आप ऐसे भी काट सकते हो। कुछ ट्रिक सीखो, हमने ऐसे लिख दिया, किसको? 14 एंड कुछ ट्रिक सीखो। 14 देखो, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 140 35 से कट जाएगा। अब अगर यहां पे 35 है, ये 35 से 35 को डबल करो 70 को डबल करो 140, ये कटेगा 20 टाइम्स, और ये कटेगा 2 टाइम्स, 22। मेक योर कैलकुलेशन फास्ट, so that is 22। सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, व्हाट? 49 इंटू, जब बेस ये है तो हाइट BM है, एरिया तो दोनों में हमेशा सेम रहेगा, देन BM इज व्हाट? 49। अब हमको काटने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत महसूस नहीं करनी है। व्हाई? बिकॉज वी नो 49 7 की टेबल में आता है, और ये भी 7 की टेबल में आता था, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 7 इंटू 7। अब 7 का टेबल पढ़ सकते हैं हम लोग? पढ़ते हैं, चलो। 2 टाइम्स 1 0, 210, 1 टाइम्स 30, मतलब कितना हो गया? 30। तो वैल्यू ऑफ BM इज व्हाट? 30, और DL की वैल्यू 22। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। You can see question 7 on the screen. ABCD is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle है, ठीक है, ओके, दे रखा है। AD is perpendicular। ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ABC is what? Is right. You can see question on the screen, right angle triangle. Okay, so what? तो आगे AD क्या है? परपेंडिकुलर है। जो AD है वो परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है? BC के। इसका मतलब क्या हो गया? अगर BC को मैं बेस लूंगा, तो AD को मैं हाइट लूंगा, बस ये समझाने के लिए ही ये मतलब है। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। जब एरिया निकालेंगे तो जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ी होगी वही बेस होगा, और परपेंडिकुलर में तीनों एंगल से ड्रॉ कर सकता हूं। देयरफॉर मैं 3 हाइट ले सकता हूं। कितनी हाइट ले सकता हूं? 3 हाइट विद रिस्पेक्ट टू 3 बेस, 3 बेसिस। We would have 3 bases with respect to 3 heights, and we would have 3 heights with respect to 3 bases. बेस के लिए 3 हाइट होगी और हाइट के लिए 3 बेस होंगे, वाइस वर्सा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर AB आपको दे रखा है, AB BC दे रखा है, AB दे रखा है, आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। AB हमको दे रखा है, BC दे रखा है,
और क्या दे रखा है, AC भी दे रखा है। तो AB एक साइड है, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ओके। BC साइड है हमारी हाउ मच 13 सेंटीमीटर, ओके। एंड AC साइड है हमारी 12 सेंटीमीटर। So find the area of triangle ABC, also find the length of AD। तो जो AD लेंथ है, AD लेंथ यू कैन सी ऑन द डायग्राम, AD लेंथ हमको निकालनी है। We need to find out AD, और हमको ये दे रखा है, बेस मैंने क्लियर कर दिया, ओके। अच्छा, so how can you say, we know एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड, ये भी लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके बेस के ऊपर अगर लाइन खींची गई तो वो हाइट हो गया और ये बेस हो गया, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के बेस के ऊपर एक साइड परपेंडिकुलर बना रही है। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, अगर इसको बेस लेंगे तो ये हाइट है, इसको अगर बेस ले लिया तो ये हाइट है, और अगर इसको बेस ले लिया तो ये हाइट है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू व्हाट, AC इंटू AB, AC इंटू AB। तो हाफ AC क्या है, AC है मेरे पास 12 इंटू 5, और ये काट के देखो 1 जा, ये जाएगा 6, क्या जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मुझको पता है एरिया तो बराबर ही होगा, एरिया तो बराबर होगा, तो क्या होगा, एरिया जो है ट्रायंगल का एरिया आया है वो एरिया किसके बराबर भी हो सकता है। अगर मैं बेस इसको लूंगा तो हाइट ही लेना पड़ेगा। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता है। तो हाफ तो ये हो गया, बेस अगर मैंने BC लिया, बेस अगर मैंने BC लिया तो हाइट क्या लेनी पड़ेगी, हाइट लेनी पड़ेगी AD अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी। और जो ये एरिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ये एरिया है हाफ BC इंटू AD, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 30। भाई एरिया तो ट्रायंगल का बराबर ही होगा। अब वैल्यू पुट कर दो, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, BC की वैल्यू दे रखी है हमको 13 इंटू AD इज इक्वल टू 30। तो यहां से AD की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 30 इंटू 2 अपॉन ये वैल्यू आने वाली है। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास 60/13, आंसर क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू आई 60/13 सेंटीमीटर, ओके 60/13। Now last question of this exercise, question number 8. You can see question number 8 क्या कह रहा है, you can see diagram on the screen, question on the screen। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, बना लेते हैं हम लोग। ABC डायग्राम दे रखा है, AB और AC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC
साइड दे रखी है, ओके, कितना साइड की वैल्यू दे रखी है, ओके। नाउ द हाइट ऑफ AD फ्रॉम BC इज, मतलब हाइट मतलब AD दे रखा है, कितनी AD दे रखी है हमको, हाउ मच AD दे रखी है हमको 6 सेंटीमीटर। अच्छा, AD किसके ऊपर हाइट है, BC के ऊपर, BC बेस हो गया, तो BC की भी हाइट साइड की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 9 सेंटीमीटर। हमको ये भी दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख लो ट्रायंगल, यू कैन सी द फिगर, ABAC बराबर है AD BC के ऊपर हाइट है, तो अगर AC को हाइट लेंगे एरिया निकालते वक्त, AC को अगर हाइट लेंगे तो BC को बेस लेना पड़ेगा। यू कैन सी द डायग्राम, इस बेस के ऊपर ही हाइट है। नाउ अगर मैं एरिया निकालू ट्रायंगल ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ओके। बेस क्या है, बेस क्या है, बेस इज नथिंग बट 9 और हाइट क्या हो गई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समझा त्रिज्या, आंसर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एरिया आ गया, यू गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एज अ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया हमारे पास। नाउ जब एरिया आ गया है, हमें और क्या निकालना है, फाइंड द हाइट फ्रॉम द सी। यू कैन सी CE की वैल्यू भी निकालनी है, और हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ। जब बेस हम क्या लेंगे AB, तो हाइट लेनी पड़ेगी व्हाट, C। जब हाइट AB लेंगे तो CE लेनी पड़ेगी। हमने ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि हमको CE की वैल्यू निकालनी है। AB और BC दे रखी है भाई, हमको CE की वैल्यू निकालनी है, एंड वी आर गिवन विद AB, AC एंड BC। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया तो यही रहने वाला है भाई, एक ट्रायंगल की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये एरिया है हमारा, जो ये एरिया है ये यही रहने वाला है 27। नाउ अब मैं AB की वैल्यू पुट कर दूं इसके, तो क्या आ जाएगा 7.5। AB की वैल्यू क्या है 7.5 इंटू CE अपॉन 27, तो CE इक्वल्स टू व्हाट 27 इंटू 2 बाय 7.5। एग्री। अच्छा, ये डेसिमल हटेगा, ऊपर 10 जाएगा। कई बच्चों को काटना नहीं आता है, ओके, तो 2 5 2 जा और 5 से काट रहे हैं, ये 15, ठीक है। अब मैं किससे काटूंगा, 3 से काटूंगा, 3 5 जा और 3 9 जा, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, CE इक्वल्स टू व्हाट, नीचे तो 5 है और 18 36 और इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 7.2, क्या आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा, कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यह आ गया मेरे पास 36/5 आ गया, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, देन इट इज 72। नाउ दिस इज 10, डेसिमल हटेगा, क्या आंसर आएगा 7.2। देखो समटाइम्स हम लोग जो कैलकुलेशन पहले कर चुके होते हैं वो हमें दिक्कत कर देती है। अगर हमको ये आंसर निकालना था, लेकिन अगर हम लोग ये चीज, ये जब यहाँ हमने वैल्यू पुट की थी, अगर इस फॉर्म में रखी होती तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता।